तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, किनके पद वंदन की नाशई विघ्नने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? महात्मा धूना रमाते हैं पंचानल। जेठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में धूप में बैठ के 5 तरफ अग्नि लगा के जो महात्मा धूनी लगा के भगवान का भजन करते हैं, तो यहाँ इस तरह 5 तरफ से अग्नि लगी हुई है और उसमें हम बैठे हैं। लेकिन वो एक पद था ना, नहीं, प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों है चित्त की चाहन में। प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों है चित्त के चाहन में। जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठा क्यों करीब के छायन में। गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठा क्यों है कांटों की छायन में। प्रेमी कहे यह प्रेम को पंथ, रही वो करि सूते सुभायन में। मन तो ही मिले गो विश्राम वहीं, श्री राधिका गोरी के पायन में। मन तो ही मिले गो राम वहीं, श्री भानु किशोरी के पायन में। राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की कहे यह प्रेम को पंथ, रही वो करे सूदे सुभायन में। और मन तो ही मिलेगो विश्राम वहीं, श्री राधिका गोरी के पायन में, शिव शुभानु किशोरी के पायन में। तो निश्चित ही ये बात है, भगवत कृपा से हमने कल श्रवण किया कि पूज्या उषा दीदी, उन्होंने विद्यालय से त्याग पत्र दे दिया। यहाँ तक सुना था, बहुत नारे लगाए विद्यार्थियों ने। कई अध्यापक बहुत अच्छे होते हैं। मैं 3री कक्षा में था, तो मैंने और हमारी एक अध्यापक हुआ करती थी, उनको मैं आज भी याद करता हूँ। जैसे माँ का जो आदर हृदय में होता है, उनका स्वरूप भी ऐसा ही था। और मैंने गौर से देखा तो कुछ कुछ उषा दीदी जैसा, जो विद्यार्थियों के हृदय में ऐसी प्रेरणा जगा दे। हम लोग 5th क्लास तक, मुझे याद है उनका, कि सारे बालक जैसे अपनी माताओं से भी शायद उतना प्रेम न करते हों, ऐसा उनसे प्रेम करते हों। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। जब मेरे स्टूडेंट्स की फेयरवेल होती थी, जब मैं पढ़ाता था, तो उनको जब विदा करता था अपने पास से पढ़ा के, तो उस समय मैं आखिरी दिन में उनको ये फेयरवेल पे सुनाता था, आगे को बढ़ना है आओ ये प्रण ले लो।
बन जाओ इतने बड़े आकाश को तुम छू लो। तो वो सुनाता था, अधिकांश विद्यार्थी रो पड़ते थे। वो हमारी उन्हीं अध्यापिका ने हमें सुनाया था। बहुत कुछ उनसे हमने सीखा है जीवन में। अगर हम कहें सुसंस्कार क्या चीज़ होती है तो सबसे पहले उनसे सीखा। तो दीदी की ये घटना जब देखी मैंने कि बहन जी को वापस लाओ, बहन जी मान जाओ, ऐसे तख्तियाँ ले लेके विद्यार्थियों ने नारे लगाए, उषा दीदी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब उन्हें शेष जीवन सिर्फ और सिर्फ और श्याम सुंदर के लिए रहना है। पिताजी ने कहा थोड़े दिन के लिए वृंदावन चली जाना और फिर 2-3 दिन में लौट आना। उन्हें लौट आना शब्द प्रिय नहीं था। पिताजी की अनुमति के बिना जाना उन्हें और भी अभीष्ट नहीं था। तो इसलिए अनुमति लेके ही जाना है, पर जाना है सदा के लिए। रामानंद राय जी का, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य परिकर राय रामानंद जी, उनका एक श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। जैसे भी कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस से भावित मति कर लो, अगर कहीं से कैसे भी मिले भगवान की भक्ति तो ले लो, पर उसकी वो मिलेगी कहाँ से? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, मूल्य केवलम कह दो, मूल्य में एकलम कह दो, एकल मूल्य, उसका अकेला मूल्य, एकल मूल्य, केवल मूल्य। बात मैं कहता हूँ तत्र लौल्यम अपि मूल्य केवलम। तो गिरधर जी सोच रहे कि भैया शायद बोलने में वो जो चारण करोगे, तो कई देर से बच्चा ऐसे से कह रहा है तत्र लौल्यम अपि मूल्य। तो भैया में कलम बोलने में आजकल कई दिन से लैप्सस बहुत हो रहा है, ज़बान से बोलते समय होता है, सब वाणी का विलास है। तो ये सोच रहे लैप्सस ऑफ टंग है। नहीं, भगवान की भक्ति की चाहत ही भक्ति का मूल्य है। अगर हमारे मन में चाहत ही नहीं होगी केशव, फिर कोई माई का लाल हमें भक्ति नहीं दे सकता। तो नाभा जी ने 24 निष्ठाएं बताई है और प्रत्येक निष्ठा पूर्ण है, अतः उपासना सेवा का रूप भी उतना ही पूर्ण है। उपासना मतलब क्या? हाँ, आसन मतलब क्या होता है? बैठना। उप मतलब निकट, अपने इष्ट के निकट बैठना उपासना है। मतलब सदा ही भगवान को अपने पास समझना उपासना है। उपासना मतलब आप उन्हें फील करें कि वो आपके पास हैं। कैसे फील करें? कि वो हमारे पास हैं। अयोध्या में हम एक संत से मिले जिनकी गाड़ी भगवान ड्राइव करते हैं और उनके सखा हैं ठाकुर जी। बहुत वो भक्ति नहीं करते, वो तो कहते मैं अंदर दर्शन करने नहीं जाता, मैं तो मिलने जाता हूँ। तो ये बात उपासना मतलब भगवान के सानिध्य को महसूस करना। जो ऐसा फील करने लगा, भगवान को बहुत पास फील करने लगेगा, तो उसे बहुत बहुत अनुभव होंगे। हमारे बहुत सारे साधकों को इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं, होते हैं। उसका मुख्य कारण जिनको होते हैं वो भगवान को अपने पास समझते हैं, दूर नहीं। भगवान भविष्य का विषय नहीं है, आज का विषय है। वो हमें आज ही ऐसे ही मिलते हैं, मिल सकते हैं। ऐसी भावना को मन में, किसी कहने पे एक बात नहीं माननी चाहिए, बड़े महात्मा ही क्यों ना हो, बहुत ही बड़े क्यों ना हो, जो ये कहते हैं भगवान तो करोड़ों करोड़ों जन्म के रगड़ के बाद मिलते हैं, कई कई जन्मों की तपस्या के बाद। ये बात सच है। अगर तपस्या के बल पे पाना चाहो तो कई कई जन्मों, क्यों अरबों खरबों जन्मों तक लगे रहो मुन्ना भाई, लेकिन काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए भगवान कैसे मिलते हैं? उन्हें क्या लगता है? सभी संप्रदायाचार्यों के प्रति उनका विनम्र दृष्टिकोण था। जहाँ वो रामानुज भगवान की परंपरा में, विचारधारा परंपरा से, व्यास देवाचार्य की निकुंज उपासना से और
आचार्य वल्लभ गोस्वामी विठलनाथ जी इनकी लाड़पुर सेवा पद्धति से और वैराग्य मधुर उपासना भगवान चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय उपासना से एक संप्रदाय की इयत्ता में वो कभी नहीं बंधी। सब संप्रदायों से जो अच्छे उनकी उपासना की अच्छी चीज़ थी सबको स्वीकार किया, परकीय स्वकीय एक पक्ष का समर्थन नहीं। मधुर रस भी केवल नित्य विहार वाला नहीं, सारा मधुर भाव के सभी रसों को उन्होंने स्वीकार किया, किसी आचार्य की भावधारा का विरोध नहीं किया है। और बस वो कहती थी भक्ति का और छोर थोड़ी ना है। एक बार उन्होंने कहा कि मुझे ब्रज के प्रसिद्ध संत प्रियाशरण बाबा की एक प्रसिद्ध बात याद आती है। उन्होंने कहा संप्रदाय के बंधन, उनकी श्रेष्ठता, उनकी शैली तथा पद्धति सभी प्रारंभिक साधकों के लिए संप्रदाय होते हैं। वाह ले ली, अब हम रामानुजी बन गए, हमने दीक्षा ले ली, हम गौड़ीय बन गए। प्रारंभिक साधकों के लिए ही काम की चीजें हैं। बाद में साधक जब भाव भूमिका में भगवान में गोते लगाता है, भगवान मिल जाते हैं, उसके बाद में वो संप्रदाय की उससे बंधा नहीं रहता, उनसे बहुत आगे निकल जाते। सांप्रदायिक साधक ऐसे बोलेंगे ऐसे करो ऐसे करो, देखो उन्होंने ऐसे बोल दिया, इनके वाद को काटो, अद्वैतवाद की काट करो, द्वैताद्वैत की काट करो, अगर बात करनी है तो इसी की बात करो। द्वैत वाले अद्वैत को, द्वैताद्वैत को, शुद्धाद्वैत को, विशिष्टाद्वैत को काट देंगे, विशिष्टाद्वैत वाले द्वैताद्वैत को, द्वैत को, अद्वैत को सब काट देंगे। अरे काटने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे ठीक हैं। स्वीकार करना ही अनुभव का रास्ता है, भगवान को अनुभूत करने का रास्ता है। तो उपासना से अनुभव तक जाना चाहिए, ठीक है ना। ही द्वैताद्वैत हरि, भगवत रसिक जी कहते हैं क्या, ना ही द्वैताद्वैत हरि नहीं विशिष्टाद्वैत, बंध्यो नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। ईश्वर की इच्छा से द्वैत, मतवाद में द्वैताद्वैत में नहीं बंधा होता भगवान का भक्त, ठीक है। और एक जगह उषा दीदी ने कहा, आगे हम उनके अनुभव सुनाने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जो सिद्धांत की बात है वो जरूर कहेंगे आपको, हैं। बड़े सुंदर सुंदर अनुभव है उनके, बहुत सुंदर। चलिए थोड़ा, कई कच्चे मतलब नए साधक हैं, उनके लिए भाषा और थोड़ा दुर्गम है, दुर्बोध है उनके लिए समझना इसको, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ कुछ शब्द आपके कान में पड़ेंगे। भगवान के अनुभव की, भगवान की लीला कथा ये सबको समझ आ जाती है, सरल होती है ना। लेकिन अगर ये बात करेंगे हम द्वैत की, द्वैताद्वैत की, शुद्धाद्वैत की, तो आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं ये है। एक सेठ ने और विद्वान पंडित जी से कथा कराई। पंडित जी को बोला, पंडित जी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय बोलो, थोड़ा टफ। हम सेठ जरा दूसरे किस्म के हैं, थोड़े इंटेलिजेंट, ज़्यादा दिमाग चलाने वाले हैं, बनिए हैं पूरे पक्के हैं, तो आपको जो दक्षिणा देंगे उसके हिसाब से कथा थोड़ी हाई फाई होनी चाहिए। और पंडित जी ने भी अपनी पूरी विद्वत्ता का प्रयोग किया और 9 दिन तक यही क्लियर करते रहे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटली वक्षस्थले च कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। भैया तुमने मेरा वक्षस्थले कौस्तुभम बोल के क्रम बिगाड़ दिया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले नासाग्रे वरमुक्तिकम। ओहो, रोज मैं इसे बोलता हूँ, देखो इसे कहते हैं दिमाग से स्लिप हो जाना। पंडित जी 9 दिन तक इसका अर्थ बताते रहे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। ऐसे गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, ये है श्लोक।
आ गया ना, रोज बोलता हूँ भैया, रोज इसका ध्यान करता हूँ इसे बोल के। क्या कहा? वक्षस्थले च कौस्तुभम, जिनके वक्षस्थल पे कौस्तुभ है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। इसको क्लियर करते रहे कि जिनके ललाट पटल पे कस्तूरी का तिलक है, वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि है, नासाग्रे वरमौक्तिकम, नाक में कभी बुलाक भी धारण कर लेते हैं। ये होता है ना, यहाँ पे एक रासलीला के ठाकुर धारण कर लेते हैं, एक मोती सा होता है। तो अलग अलग फैशन में, हर रोज उनका एक फैशन है। हर रोज दिन में 10 किस्म के श्रृंगार करते हैं। कभी राज राजाओं की तरह, कभी प्रिंस बन जाएंगे, सुंदर वो प्रिंस क्राउन पहनते हैं, राजकुमारों वाला मुकुट, कभी पगड़ी बांध लेंगे, कभी दूल्हे का श्रृंगार कर लेंगे। हर रोज बड़े शौकीन हैं। तो वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकम, करतले वेणु, हाथ में करतल में वेणु, करे कंकणम, सर्वांगी हरिचंदनम, चंदन के समान, चंदन सा वदन, ओहो, सर्वांगी हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, मुक्तामाला, मणिमाला, गुंजमाला, वैजयंती माला, क्या सरकार धारण करते हैं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, गोपस्त्रियों से परिवेष्टित हमारे गोपाल लाला की जय जयकार हो। पंडित जी ने 9 दिन तक अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किया। सेठ ने अंतिम दिन कहा, कथा बहुत अच्छी थी, पूरी बात समझ में आ गई। पंडित जी ने कहा कुछ तो ना समझ में आया, ऐसा बताओ। तो कहा, सेठ जी ने कहा सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आप बहुत जोर दे रहे हैं, तो एक बात मैं पूछ लेता हूँ। आपने सब समझाया, समझ में आया, पर ये लला टटपले क्या है? टटपले करे कौन सा टटपले? कर आप रोज बोलते हैं ना, कस्तूरी तिलकम लला टटपले, तो ये टटपले क्या होता है? टटपले तो लिखा बे टटपले, टटपले नहीं होता, ललाट पटले बोला था। ललाट, ललाट इसे कहते, ललाट पटल पे कस्तूरी तिलक, ओहो, ऊर्ध्व पुंड तिलक, सुंदर भव्य उज्ज्वल चमकता हुआ। और तुम्हें क्या खाक समझ में आया सेठ जी? तो ऐसी बात है लाला। अब हम बोल रहे हैं द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत होए, तो आप कहेंगे हाय मम्मी ये क्या बोल रहे हैं, इतनी गर्मी में पसीने में कुछ है। तो भैया उषा दीदी ने एक बार ठाकुर जी से कहा, हे प्रियतम, मेरी तो इस पूज्य पूज्य चिल्लाने से पिपासा शांत होती नहीं, कुछ कमी सी खटकती रहती है। यह ऐश्वर्य तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें प्रिय हो, मुझे इससे कुछ सरोकार नहीं। मुझे तो तुम ब्रज किशोर रूप में भले लगते हो। मेरा प्राण सर्वस्व तो तुम्हारा राधा कांत वाला मोर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में वंशी नचाते हुए, चंचल कमल नयनों से चहु और निहारते हुए, मंद मंद मुस्कान ज्योत्सना बिखेर कर विश्व को विमुग्ध करने वाला रूप ही है। औरों के लिए चाहे पूज्यतम, चाहे पिता हो, चाहे पितामह, पर मेरे लिए तो तुम चुलबुलाहट से परिपूर्ण वही गोप किशोर हो। लाला कन्हैया, मुझे तो तुम चुलबुले से प्यारे लगते हो। किसी के तुम कहते हो तुम संसार के परब्रह्म हो, पितामह हो, माता धाता पितामह हैं, तुम ये हो वो हो, पूज्यतम हो, पूज्य हो। मुझे ये स्वरूप नहीं पसंद, मुझे तो हमारे तो मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई, मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई। ये रसिया मेरो नंदगांव को, ये मैं बरसाने वाली ये दुनिया जान गई। हाँ मैं बरसाने, मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई, मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई। मेरे सर पे लाल चुनरिया, मेरे रसिया की कामर कारी ये दुनिया
जान गई। हाँ रसिया की कामरी कारी ये दुनिया जान गई, मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया। ऐसो नाम जप्यो रसिया को, ऐसो नाम रसिया को, मोहि चढ़ गई प्रेम खुमारी ये दुनिया जान गई। हाँ चढ़ गई प्रेम खुमारी ये दुनिया जान गई। जानते हो मेरी रसिया के संग यारी, हमारे तो लाला यार हैं, सखा हैं, नित्य प्राण धन प्रियतम हैं। जैसे ब्रजवासी कहते हैं ए लाला, भगवान को ऐसे कहते हैं। भगवान भगवान तो उन्हें बिल्कुल शब्द ही अच्छा नहीं लगता। हमारो लाला, हमारो कन्हैया, हमारी लाली, हमारी छोरी, हमारी तो ऐसे बोले हैं, बोल नंद के लाला की जय। उन्हें कोई नहीं कहता हे भगवान पूर्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम। ये ब्रजवासी लोग नहीं बोलते भाई सारे मुरली वारे वो नंद के ऐसा से बोलते हैं, जसोदा का छोरा है? तो ये वहाँ पे ये तो वहाँ ऐश्वर्य नहीं है, हैं? और सब लोकों में और सब धामों में भगवान को सब भगवान भगवान, हे नाथ, हे परम पिता, हे जगदीश्वर। लेकिन भगवान जब ब्रज में आते हैं तो छोरा बन के आते हैं। तो उषा दीदी कहती है मुझे तो वो चुलबुले से वो गोप के किशोर छोरे तुम वैसे ही अच्छे लगते हो। ठीक है, तो कल हम उषा दीदी के बाकी अनुभव सुनेंगे। परसों आम का बंगला है एक